हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री के बारे में। वेलकम टू माय चैनल अमर सायर एकेडमी। दिस इज हिमांशु। लेट्स स्टार्ट टुडे टॉपिक। सो टुडे टॉपिक इज बेसिकली डिपेंड ऑन द रिडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, जैसा कि हम जानते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में। ओके, तो उसी टॉपिक का एक सब टॉपिक जो है वो है आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस और भी आप केमिस्ट्री में देखें, पिछले 3 या 4 सालों के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे मेन एग्जाम के, तो आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री जो है वो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में नजर आएगा ही आएगा, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो दैट्स वाई टुडे आई डिस्कस अबाउट द आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, जैसा कि हम जान चुके हैं ये जो टॉपिक है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन में आता है। तो आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री जो है वो क्या है, क्यों हम आयोडीन की दो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, जिसको कि हम आयोडीमेट्री और आयोडोमेट्री के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहां पे हम समझेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, चलिए आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री अपन डिस्कस कर रहे हैं। फिर सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर कि टाइट्रेशन इन्वॉल्व इन आयोडीन। आयोडीन में कितने टाइप की टाइट्रेशन जो है वो इन्वॉल्व हो सकती है। ओके, तो आयोडीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसा कि आप जानते हैं आयोडीन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और माइल्ड रिडक्टिंग एजेंट भी है। दैट्स वाई हम लोग आयोडीन की दो टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं, जिसको कि हम अलग अलग आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री के नाम से जानते हैं। मतलब आयोडीन जो है एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है एंड माइल्ड रिडक्टिंग एजेंट भी है। तो दोनों तरफ से हम उसका कैसा टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं उसी के बारे में, इसलिए हम उसको दो टाइप की टाइट्रेशन में डिफरेंट डिफरेंट वे से परफॉर्म करते हैं। वो कैसे, देखिए यहाँ पे सब नोट्स में लिखा हुआ है। आयोडीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट कैन बी यूज टू टाइट्रेट फेयरली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है। जब किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिडक्टेंट, ये वही बात हो गई जैसा कि मैं आपको हमेशा से टाइट्रेशन में बताते आया हूं कि अगर कोई मॉलिक्यूल जो है वो एसिड नेचर का है, अगर वो एसिड नेचर का है तो उसका हम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे बेस के साथ। अगर वो बेस है तो एसिड के साथ। ये टाइट्रेशन हो गई एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। अब बात आती है नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। सर जो मॉलिक्यूल एसिड और बेस तो है बट दे आर नॉट डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व नहीं है। अब ये इनसॉल्युबल इन वाटर है तो उनका एनालिसिस हम परफॉर्म कैसे करेंगे। जैसे कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की मैं बात करूं, कोई भी ड्रग जो है वो एसिड या बेस तो है बट सर दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो उनका एनालिसिस हम करते हैं नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से। अब नेक्स्ट बात आती है, सर हमारा जो एनालाइट है, हमारा जो सैंपल है, हमारी जो ड्रग है वो प्रेसिपिटेट आउट होना उसका नेचर है, तो हम प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन की हेल्प से उसका परफॉर्मेंस करेंगे। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, सर उसका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है डीटीटी के साथ, तो उस ड्रग का हम एनालिसिस करेंगे कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के साथ। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन के जो एग्जांपल है वो कैल्शियम ग्लूकोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, प्रेसिपिटेशन के सोडियम क्लोराइड, ओके, नॉन एक्वस एसिड बेस सोडियम बेंजोएट, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन नॉर्मल जो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन हम परफॉर्म करते हैं। तो सबके आपको एग्जांपल याद होने जाने चाहिए, क्योंकि दो दो नंबर के क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे ये भी पूछे जाते हैं कि सोडियम बेंजोएट इज टाइट्रेटेड बाय विद द हेल्प ऑफ, तो आपको याद होना चाहिए नॉन एक्वस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन की हेल्प से। तो अब ये तो हो गई सारी की सारी टाइट्रेशन हमने पढ़ चुके हैं और हमने डिस्कस भी कर ली। अब मैं बात कर रहा हूं रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक में रिडॉक्स टाइट्रेशन पे पूरा का पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ, बट ये टॉपिक की डिमांड सबसे पहले थी और ज़्यादा थी तो इसको मैंने पहले डिस्कस कर रहा हूँ। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम बात करें, रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होता है सर, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किसका, कि सर कोई एक सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसकी नेचर है, तो उसका एनालिसिस हम विद द हेल्प ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन करेंगे। एक ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिडक्टेंट होगा, उससे हमको उसका एनालिसिस परफॉर्मेंस अच्छे से हो जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स टाइट्रेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आयोडीन जो है वो रिडॉक्स टाइट्रेशन का एक एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे हम मैंने जैसे कि आप जानते होंगे KMnO4 जो है ना, पोटेशियम परमैंगनेट, इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सेल्फ इंडिकेटर आल्सो। तो जिसका भी हमने एनालिसिस और प्रैक्टिकल के बारे में
डिस्कस कर चुका हूं मैं, आप मेरे प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, देखिए हम डिटेल में अच्छे से समझेंगे, पूरा वीडियो आप देखना। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो इजीली आप एग्जाम में इसको परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छे से करके आएंगे। ओके, तो फर्स्ट, आयोडीन इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट कैन बी यूज टू टाइट्रेट फेयरली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जैसा कि हम जानते हैं KMnO4 का हम एनालिसिस जब हम परफॉर्म करते हैं तो किससे करते हैं सर, रिड्यूसिंग एजेंट से। व्हाई? बिकॉज सर KMnO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां हम जानते हैं आयोडीन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एनालिसिस हमको परफॉर्म करना है, तो हम किसकी हेल्प से करेंगे सर? हम उसका एनालिसिस जो है वो रिडक्टेंट के हेल्प से करेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से करेंगे। यहां तक पॉइंट हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है while iodine ion is a mild reducing agent। अब देखिए आयोडीन के जब हम टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं या एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो आयोडोमेट्री और आयोडोमेट्री की जरूरत कहाँ पड़ी? बिकॉज आयोडीन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और माइल्ड, मतलब थोड़ा कम, है ना, माइल्ड आप समझ रहे होंगे, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट भी है। तो उसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए, सर्व एज द बेसिस फॉर डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सो दैट टाइट्रेशन इन्वॉल्व आयोडीन ऑफ टू टाइप। मतलब ये नेचर होने के कारण स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, माइल्ड जो है रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो ये नेचर होने के कारण आयोडीन की जो टाइट्रेशन हम परफॉर्म करते हैं, इन्वॉल्व इन आयोडीन टाइट्रेशन, इट इज टू टाइप। फर्स्ट आयोडीमेट्री एंड सेकंड ऑन आयोडोमेट्री। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, पहली जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आयोडीमेट्री और दूसरी जो है वो आयोडोमेट्री। जैसा कि मैंने ये लाल कलर में इसको अंडरलाइन कर दिया है, आपको दिख रहा होगा आयोडोमेट्री और आयोडीमेट्री। इसलिए हम जो है आयोडीन का टाइट्रेशन है दो टाइप से परफॉर्म करेंगे। आयोडीमेट्री में हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान के उसका टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे और आयोडोमेट्री में रिड्यूसिंग एजेंट मान के। वो कैसे करेंगे, एक एक स्टेप, एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ते हुए आगे चलते जाएंगे। चलिए, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है आयोडीमेट्री। अब आयोडीमेट्री के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। फर्स्ट द पॉइंट इज दैट, फर्स्ट पॉइंट क्या है देखिए सर, it is involve the use of standard solution of iodine strong oxidant in this analysis of reducing agent like sodium thiosulfate, arsenic oxide, etc. देखिए पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, दो टाइप की जो टाइट्रेशन है, आयोडीमेट्री, आयोडोमेट्री। आयोडीमेट्री की हम बात कर रहे हैं। आयोडीमेट्री में सर हम एज ए उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, आयोडीन को एज ए हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब कभी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट के जो एग्जांपल है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हम जानते हैं सोडियम थायोसल्फेट है सर आर्सेनिक ऑक्साइड है सर। तो आर्सेनिक ऑक्साइड और सोडियम थायोसल्फेट की हेल्प से हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग आयोडीन की एनालिसिस परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आयोडीमेट्री में हम मान रहे हैं कि आयोडीन क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की एजेंट जो है उसके एनालिसिस जो टाइट्रेशन परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कौन कौन से, लाइक सोडियम थायोसल्फेट एंड आर्सेनिक ऑक्साइड। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट, दिस टाइट्रेशन, देखिए मैं स्टूडेंट को एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो नोट्स हैं ये इस टॉपिक की बहुत ही ज्यादा डिमांड थी। डिमांड इन द सेंस ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन वाला है ना, इजीली बच्चों को समझ में नहीं आता। तो इस हिसाब से मैंने लिखे प्रॉपर वे में एक नोट्स बना दे, इजी, बहुत ही इजी इसकी जो है वो लैंग्वेज है, और एक बार पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो उस लैंग्वेज को पढ़ते पढ़ते सिस्टमेटिकली हम आगे बढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे। ओके, और मैं बताना चाहूँगा कि बी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस
जो स्टूडेंट है वो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके, डेडिकेटेड मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है बी फार्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और सारे के सारे वीडियो जो हम देख सकते हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ सपोर्टिंग, आपका जो सपोर्ट है वही मैं जो मोटिवेशन बन के मेरे सामने आता है। मुझे लगता है कि यस, स्टूडेंट जो है उनको रिक्वायरमेंट है और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस channel and share